नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मायरो एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किंग चार्ल्स थर्ड और क्वीन कैमिला की ताजपोशी कहाँ की गई? यानी कि अभी हाल ही में किंग चार्ल्स थर्ड और उनके साथ उनकी वाइफ क्वीन कैमिला की ताजपोशी की गई है। तो वो कहाँ की गई है? तो वो की गई है वेस्ट मिनिस्टर अब्बे, यानी कि वेस्ट मिनिस्टर अब्बे में किंग चार्ल्स थर्ड और क्वीन कैमिला की ताजपोशी की गई है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये कब की गई है, ये तारीख जो है वो भी याद रखिएगा, 6 मई 2023। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं? यानी कि अभी हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं? वो कौन हैं? वो हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं। तो इसको याद रखिएगा कि वो हैं आपके बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? यानी कि अभी हाल ही में जो भारत के स्टार जैवलिन एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है दोहा डिमांड लीग में। यानी कि दोहा डिमांड लीग में जो भारत के स्टार जेवलिन एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिएगा कि हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया है। तो अभ्यास को तो वैसे भी जो है आप क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं अभ्यास वाले, तो इनको बार बार दोहराते रहिएगा कि बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? यानी कि अभी हाल ही में जो भारतीय नौसेना है उसने 36 साल की सेवा जो है एक जहाज से ली है। उस जहाज का क्या नाम है जिसको अभी हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो वो है आपका INS मगर। यानी कि INS मगर जो जहाज है भारतीय नौसेना का, उसने 36 साल जो है भारतीय नौसेना की सेवा की है और उसको हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। और वो जगह है कोच्चि। यानी कि ध्यान रखिएगा कि कोच्चि में INS मगर को सेवा मुक्त किया गया है। तो यहाँ पे मैंने INS मगर की जो है पिक भी लगा रखी है, इसको आप देख सकते हैं। ये है INS मगर, इसको हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर मींस घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है? यानी कि अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर यानी घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है? तो वो कौन है? वो है नीरा टंडन। यानी कि नीरा टंडन के लिए, जो कि भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं, उनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर यानी घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। तो इसको याद रखिएगा कि नीरा टंडन के लिए डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नियुक्त किया है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको देख सकते हैं आप। ये हैं नीरा टंडन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो वो है प्रोजेक्ट संजय। यानी कि प्रोजेक्ट संजय को भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है, इसको याद रखिएगा, प्रोजेक्ट संजय, जो कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए लॉन्च किया गया है। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलीट्स डे कब मनाया गया है? यानी कि भी हाल ही में वर्ल्ड एथलीट डे मनाया गया है। तो वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 7 मई को। यानी कि हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको अपने पहले उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए कैरोल सील्स प्राइज मिला है? यानी कि अभी हाल ही में किसको अपने पहले उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए कैरोल सील्स प्राइज मिला है? तो वो हैं फातिमा असगर। यानी कि फातिमा असगर के लिए उनको अपने पहले उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए कैरोल सीड्स प्राइज मिला है। तो जो फातिमा असगर हैं, उन्होंने अपना पहला उपन्यास जो है वो प्रकाशित करवाया है, उसका नाम है व्हेन वी वर सिस्टर्स। तो इसको याद रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं ये कहीं ना कहीं पूछ ली जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो इसको याद रखिएगा। और ख़ास बात है कि एशियाई अमेरिकी हैं और इनको कैरोल सील्स प्राइज़ में लगभग $2,06,000 का पुरस्कार दिया गया है। यानी कि इतना जो है डॉलर दिया गया है, 2,06,000। तो यहाँ पे मैंने फातिमा असगर का पिक भी लगा रखा है और उनकी जो बुक है उसका भी पिक लगा रखा है, ये देख सकते हैं। तो एक साइड में व्हेन वी वर सिस्टर्स, ये उनका उपन्यास है, नॉवेल है फातिमा असगर का, और यहाँ दूसरी जो पिक है वो फातिमा असगर की है, इनको आप देख सकते हैं। और ये एशियाई अमेरिकी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया है। तो वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 8 मई को। यानी कि हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड थैलीसीमिया डे कब मनाया गया? यानी कि अभी हाल ही में वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया गया है। वो कब मनाया गया है? वो भी मनाया गया आपका 8 मई को। तो याद रखिएगा कि 8 मई को जो विश्व थैलीसीमिया डे है उसको मनाया गया है। तो इसको याद कर रखिएगा। और ये जो वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है, इसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ 2000 साल पुराने आधुनिक समाज का पता चला है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा, कि हाल ही में कहाँ 2000 साल पुराने आधुनिक समाज का पता चला है? तो वो चला है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर। यानी कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर 2000 साल पुराने आधुनिक समाज का पता चला है। तो इसको याद रखिएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर टाइगर रिजर्व है। तो वहाँ पर 2000 साल पुराने आधुनिक समाज का पता चला है। तो इसको याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? यानी कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा। तो वो कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा ललितपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। यानी कि ललितपुर बुंदेलखंड में ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा। इसकी घोषणा आपके मुख्यमंत्री ने कर दी है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश की तागिन भाषा में बनी पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च किया है? यानी कि अभी हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश की तागिन भाषा में बनी पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। यानी कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की तागिन भाषा में बनी पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में तागिन भाषा जो है एक समुदाय में बोली जाती है। इस पे भी हम प्रकाश डालते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस पे कि यह ट्रेलर 19 के दशक की जीवंत और रंगीन दुनिया को दिखाता है। यानी कि जो ट्रेलर है जो कि केंद्रीय मंत्री आपके किरण रिजिजू ने जिसका अभी हाल ही में ट्रेलर लॉन्च किया है, तो ये ट्रेलर जो है 90s के दशक की जीवंत और रंगीन दुनिया को दिखाता है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में तागिन समुदाय पर आधारित और पूरी तरह से तागिन भाषा में बनाई गई लव इन 90s पहली फिल्म है। तो याद रखिएगा कि तागिन भाषा में ये जो फिल्म बनाई गई है ये तागिन समुदाय पर आधारित है और ये तागिन भाषा में पहली बार इस फिल्म को लॉन्च किया गया है। यानी कि तागिन भाषा की ये पहली फिल्म है। इसको याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? लव इन 90s, जो कि तागिन भाषा में बनाई गई है, तागिन समुदाय पर आधारित है और ये 90s के दशक की जीवंत और रंगीन दुनिया को शो करता है। और ये जो तागिन समुदाय है वो रहता कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में ये समुदाय रहता है। तो इन्हीं पर ये फिल्म जो है वो बनाई गई है। इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने उस फिल्म का ट्रेलर जो लॉन्च किया गया था उसका मैंने पिक भी लगा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ये है उस फिल्म का पिक लव इन 90s, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो यानी शुभांकर लॉन्च किया है? यानी कि अभी हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो यानी शुभांकर लॉन्च किया है? तो वो हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस शुभांकर को लॉन्च किया है। तो कौन सा शुभांकर है? वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो शुभांकर है। तो इसको याद रखिएगा। और खेल के शुभांकर जीतू बारासिंगा, यानी कि जो खेल का शुभांकर है वो जीतू बारासिंगा है। आकर्षक जीवांत राज्य पशु जो गर्व से गौरव का प्रतीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बनता है कि खेल के शुभांकर जीतू बारासिंगा है और वो आकर्षक जीवांत राज पशु जो गर्व से गौरव का प्रतीक है। यानी कि जीतू बारासिंगा जो है वो गर्व से गौरव का प्रतीक है, जो कि राज्य पशु है आपका उत्तर प्रदेश का। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उसका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये है जीतू बारासिंगा जो कि राज्य का पशु है, उत्तर प्रदेश राज्य का, और जो गर्व से गौरव का प्रतीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके रिलेटेड थे
करंट अफेयर से, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, क्वेश्चंस को बार बार दोहराते रहिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ, इसके साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।